हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 इंग्लिश पैक्ट विद द सन का चैप्टर 5 तानसेन। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ पैक्ट विद द सन विच इज चैप्टर 5 तानसेन। सो चलिए शुरू करते हैं तानसेन चैप्टर पढ़ना। तो आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना तो आप क्या करते हो, आप न्यूज़ नहीं देखते? और अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा, आप गाने सुनते हो तो आपको पता होगा कि तानसेन जो है वो बड़ा वाला ग्रेटेस्ट हमारी कंट्री का बड़ा वाला म्यूजिशियन है। वो एक सिंगर है जिसका नाम है मुकांदन मिश्रा। उसकी वाइफ जो है वो रहती है बेहात में, ग्वालियर के पास जो एक गाँव है वहाँ पे बेहात। तानसेन जो है वो अकेला लड़का was their only child, अकेला लड़का था। It is said that he was naughty child। यहाँ पे बताया गया जो तानसेन है वो बहुत ही नॉटी था बचपन में। Often he run away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals। So, तानसेन जो था उसको खेलना बहुत पसंद था, तो वो फॉरेस्ट में जाता था, किसी की बात नहीं सुनता था। ठीक है, तो उसको फॉरेस्ट में जाते जाते उसको जो है उसको बर्ड्स एनिमल्स की आवाज़ें जो परफेक्टली सुनने आ गई थी। ये तानसेन जो है पिक्चर में दिखाया गया आपको, देखो। तो देखिए जो फेमस सिंगर है उनका नाम है स्वामी हरिदास। तो एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे फॉरेस्ट से, तो जो बहुत टायर हो गए थे, एक जगह पर बैठ गए वो शेडी ग्रुप में, मतलब जैसे छाँव मिलेगी वहाँ पर बैठ गए उन लोग। तानसेन ने उनको देखा तो तानसेन ने खुद से क्या बोला, मन में क्या बोला, हमारे जंगल में कोई स्ट्रेंजर आया है, कोई ना पता वाले लोग आए। तो वो स्वामी हरिदास जो सिंगर है वो वहाँ पे आए थे, तो बैठे थे, तो उन्हें देखा उसने। तो तानसेन को लगा कोई स्ट्रेंजर है, तानसेन को तो नहीं पता वो बड़े वाले सिंगर हैं। तो इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम। ये इतना मज़ा नहीं आएगा कि उनसे डरे हम। ठीक है, ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। तो वो उसने क्या किया, चलो हम इसे मज़ा चकाते हैं, उसने सोचा। ठीक है, तो वो पीछे ट्री के पीछे छुप गया और बहुत जोर का टाइगर की आवाज़ निकाल के रोर किया। The little group of travelers scattered in fear, but Swami Haridas called them together. Don't be afraid, he said. Tigers are not always dangerous. Let us look for this one. Suddenly, one of his men saw a small boy hiding behind a tree. So there are no tigers here, master, he said. Only this naughty boy. तो क्या बोला हरिदास, स्वामी हरिदास, उसकी टीम जो डर गई थी, तो उन्होंने बोला कि स्वामी हरिदास ने हमेशा जो टाइगर्स होते हैं, जंगली एनिमल्स होते हैं, वो हमारे लिए खतरे नहीं होते, हमारे लिए हमें उससे हमेशा डेंजरस नहीं होना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। डोंट बी अफ्रेड, बट से ही सेड टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि टाइगर क्या कहना चाहता है। सडनली एक उसके आदमी ने देखा कि एक छोटा सा लड़का जो तानसेन था, उसने देखा कि एक ट्री के पीछे वो छुप रहा था। सो उसने देखा कि यहाँ पे तो कोई टाइगर नहीं है। उसने बोला स्वामी हरिदास को, तो उसने बोला ये छोटा सा बच्चा जो नॉटी बच्चा है वो टाइगर की आवाज़ निकाल रहा है, उससे हम डर रहे हैं। फिर क्या हुआ देखते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि स्वामी हरिदास ने उसको बहुत डांटा, बहुत पनिश किया होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या किया स्वामी हरिदास ने। तो स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। जो स्वामी हरिदास है उन्होंने तानसेन को पनिश ही नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड योर सन इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ ऑल्सो टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। तो क्या हुआ, तब से कहानी जो है अब तक शुरू होगी। तो स्वामी हरिदास ने उसको पनिश नहीं किया। तानसेन जो है वो स्वामी हरिदास उसके पापा के पास लेके गए, तानसेन के पापा के पास, और उसने बोला आपका बेटा बहुत ही नॉटी है, बट नॉटी के साथ साथ आपका बेटा बहुत ही टैलेंटेड है, मैं उसको एक बहुत अच्छा गुड सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with
स्वामी हरिदास, तानसेन सिर्फ 10 साल का बच्चा था। वो उसके माँ बाप को छोड़ के स्वामी हरिदास के साथ सिंगिंग सीखने चले गया। He lived with him for 11 years, learning music and become a great singer. तो वो स्वामी हरिदास के साथ 11 साल तक रहा और 11 साल तक रहा और उसने म्यूज़िक सीखी, एक बड़ा ग्रेट सिंगर बन गया। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। उस टाइम पे उसके पेरेंट्स जो है वो डाइड हो गए। ठीक है। मुकांदन मिश्रा डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। तो उनकी विश क्या थी मुकांदन मिश्रा की मरने से पहले कि जो तानसेन है वो मोहम्मद गौस ग्वालियर को विज़िट करे। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन, वो एक होली मैन थी। ठीक है। मुकांदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम एंड ऑफन विजिटेड हिम। उसने देखा कि उसने विजिट किया उसको। ठीक है। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मिर्जा नाइनी। ठीक है। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। तो वहाँ पे देखा उसने उसके कोर्ट में, तानसेन की ग्वालियर की कोर्ट में, कि वहाँ पर एक रानी थी, वहाँ पे उसका नाम था रानी मृजानी। तो वो एक ग्रेट म्यूजिशियन थी। ठीक है। तो उसने देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट। तो उसने उसको मिली और वो उसके साथ शादी कर ली। हर नेम वॉज, वहाँ पे एक लेडी मिली उसको और तानसेन ने उसके साथ मैरी कर लिया। ठीक है, शादी कर ली। तो उसकी वाइफ का नाम क्या था? हर नेम वॉज हुसैनी। उसका नाम था हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिगिंग स्वामी हरिदास डिस्क्लेम। Tansen and Hussaini had 5 children who were all very musical. तो तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए और बहुत ही मतलब उनको भी सिंगर म्यूजिशियन ऐसा ही कुछ बनना था। ठीक है। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। इस टाइम पे जो तानसेन है बहुत ही फेमस बन गया। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्पीरियर अकबर। वो अकबर के सामने भी गा सकता था। who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. तो अकबर ने सोचा मैं इसको अपने कोर्ट में ज्वाइन करवा सकता हूँ। तो तानसेन गया अकबर के कोर्ट में। 1556 था तब। एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पीरियर। वो अकबर का फेवरेट एम्पीरियर बन गया। ठीक है, बहुत ही जल्दी वो अकबर का फेवरेट एम्पीरियर बन गया। अकबर बोल कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर कभी भी किसी भी टाइम को तानसेन को बुलाता और गाना गाने बोलता, चाहे वो दिन हो रात हो। क्वाइट ऑफन ही will just walk into Tansen's house to hear him practice. ठीक है। He also gave him many presents. Some of the courtiers become jealous of Tansen. तो अभी क्या हुआ देखो, ये तो हर बात की बात है। देखो यहाँ पे बताया तो तानसेन उसका अकबर का फेवरेट बन गया। तो दिन रात उसे बोला था। अकबर रात को या दिन को उसके घर पे जाता था गा सुनने। तो उसको बहुत सारे प्रेजेंट्स भी दिए अकबर ने तानसेन को। ठीक है, गाना गाने के। तो अभी 2 अलग कर्टियर्स जो उनके पास अलग अलग सिंगर्स होते ना, वो जेलस होने लग गए, तानसेन से जेलस होने लग गए। अब क्या हुआ? वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रियून्ड। तो अभी उन लोग ने क्या सोचा कि हम कभी भी गाना नहीं गा सकते जब तक तानसेन जिंदा है। तानसेन यहाँ पर है डिक्लेयर्ड। One of the courtiers, Shaukat Mian, had a bright idea. Let us make him sing Raga Deepak. He said, how will that help us? Asked another man. ठीक है। तो एक आदमी ने पूछा, एक कर्टर ने पूछा, उसका नाम था शौकत मिलान के पास एक ब्राइट आइडिया था। शौकत मियान के पास एक ब्राइट आइडिया था। तो उसने क्या सोचा, हम लोग सोचते हैं कि
हम लोग उसे रागा दीपक का गाना गाने बोलते हैं, तो वो क्या हमारा हेल्प करेगा? दूसरे आदमी ने पूछा, इफ रागा दीपक इज प्रॉपर्ली सॉन्ग इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस। Tansan is a very good singer. If he sings Raga Deepak, he will die and we will be rid of him. ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि दीपक वाला, हम रागा दीपक वाला गाना गाएंगे तो बहुत ही गर्मी होगी, तो इससे हमारे जो शरीर है वो जलने लगता है। ठीक है, तो इससे हम जो तानसेन गाना गा के मर जाएगा, तो उसके जगह पर हम आ जाएंगे। उसने क्या ये सोचा। ठीक है, ठीक है। शौकत मियान went to Akbar and said, we don't think Tansen is a good singer. Let us test him. Tell him to sing Raga Deepak. Only the greatest singer can sing it properly. Of course, he can sing it. Tansen can sing anything, Akbar said. तो क्या हुआ? दूसरे जो थे शौकत मिलान गया अकबर के और बोला कि हाँ, ये तो कैसे गाना गाता है, ये तो गाना ही अच्छा ही नहीं गा सकता, तो हम इसे टेस्ट करते कि अच्छे से गाना गा सकता है। तो अकबर ने बोला, ऑफ कोर्स ये ही कैन, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग। अकबर ने बोला, तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड। तो तानसेन को डर लगा, तानसेन को पता था, बट वो उसके किंग का डिसोबे भी तो नहीं कर सकता था। ठीक है, उसने बोला ठीक है मैं गाता हूँ, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। उसने क्या बोला, मेरे को टाइम दो, मैं गाना प्रिपेयर कर सकता हूँ। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। कभी इतना अनहैप्पी नहीं हुआ जितना वो अभी हो गया था। आई कैन सिंग द रागा, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. अगर मैं ये गाना गाऊंगा तो मैं मेरे एशेस बर्न कर दूंगा। ठीक है, तो उसने लाइट बंद करके बोला, लैम्प बंद करके। देन ही हैड एन आइडिया, इफ समवन सिंग्स रागा मेड एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपर्ली, इट विल ब्रिंग रेन। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवावती कुड डू इट। तो उसने क्या सोचा, तानसेन ने भी एक अच्छा सा आइडिया सोचा। तानसेन ने क्या सोचा कि मेरे पास भी एक आइडिया है, तो वो आइडिया में क्या है, देखो कोई कुछ रागा मेघ गा सकता है तो उससे बारिश आएगी। ठीक है, तो रागा दीपक गाएगा तो उससे गर्मी होगी, रागा मेघ गाएंगे तो उसमें बारिश आएगी। तो हमारी बेटी सरस्वती, उसकी फ्रेंड जो है रूपावती, ये गाना गा सकते हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग रागा मेघ। द प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। उन्होंने प्रैक्टिस की रातों दिन 2 वीक्स तक। तानसेन टोल्ड देम, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंग। फिर तानसेन ने वो 2 बच्चियों को बोला कि जब मैं लैम्प स्टार्ट करूँगा तब तुम्हें गाना स्टार्ट करना है। द लीजेंड गोज दैट on the appointed day the whole town assembled to hear तानसेन सिंग रागा। उस दिन जो है वो तानसेन का रागा दीपक गाना था। When he began to sing the air became warm। जब उसने गाना चालू किया तो जो एयर थी वो वार्म हो गई। Soon people in the audience were bathed in perspiration। तो उनकी बेटियों ने भी क्या किया, रागा मेघ गाना शुरू किया, तो बारिश आनी चालू हो गई। बारिश चालू, द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड। ट्रीज के लीव्स तो ड्राइड हो गए थे। एज द म्यूजिक कंटिन्यू बर्ड्स फेल डेड। बर्ड्स मर गए बिकॉज ऑफ द हीट। और एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन। जो वाटर था रिवर में वो बिगेन बॉइल होने लगे, एकदम गर्म पानी हो गया। पीपल क्राइड आउट इन द टेरर एज फ्लेम्स शाउट आउट ऑफ नाउ हियर एज लाइट्स द लैम्प। तो चालू किया लैम्प को। एट वन सरस्वती एंड रूपवावती बिगेन टू सिंग रागा मेघ। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड टू द सिंग केम डाउन। जो जितनी भी गर्मी थी वो सारी चली गई। तानसेन वॉज सेफ, तानसेन भी बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। स्टोरी में ये था उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही had caused him so much suffering. He punished Tansen enemies। उसने बोला सॉरी, अकबर ने उसको सॉरी बोला, इतनी सारी मैंने आपको दुख झेलने बोला।
उसने अकबर ने तानसेन के एनिमीज़ को पनिश किया। देन तानसेन गॉट वेल, तानसेन की तबीयत ठीक हो गई। द एंटायर सिटी रिजॉयड। Tansen remained Akbar court singer till 1585. When he died, he composed several new ragas. Tansen court tomb is in Gwalior. It is a place of pilgrimage for musicians. तो वो मर गया 1580। तब तक वो राजा अकबर का ही कोर्ट बन के रहा 1585 तक। फिर वो मर गया। फिर न्यू रागास निकले। अभी तानसेन का जो टॉम है वो ग्वालियर में है, और वो उस पिलग्रिमेज में म्यूजिशियन गा सकते हैं, कुछ म्यूजिशियन वहाँ पे गा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो फिनिश होती है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, टीचिंग अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।